अगर आप एक क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है और ये न्यूज जो है क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर के है। आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर के एक नया नियम लाया है और ये नियम क्या है कि अभी तक आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कहीं से भी कर लेते थे, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से करते थे। हो सकता है कि आप क्रेडिट से पेमेंट करते हो या फिर आप पेटीएम से करते, फोन पे से करते हो, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से आप पेमेंट करते थे और आपका पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आरबीआई का जो नया नियम है इसमें जो भी बैंक ने अपना बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है उनका पेमेंट जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बीबीपीएस क्या है? बीबीपीएस जो है गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो एनपीसीआई के अंडर में आती है। बीबीपीएस का पूरा नाम है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके साथ अगर जो बैंक एक्टिवेट नहीं है उसका पेमेंट जो है वो किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब कौन कौन से वो बैंक है जो पहले से बीबीपीएस के साथ उन्होंने बीबीपीएस एक्टिवेट कर लिया है, तो सबसे पहले ये जानिए कि जो अभी तक आप पेमेंट कर रहे थे, जैसे क्रेडिट से पेमेंट कर रहे थे या फिर आप पेटीएम से कर रहे थे, फोन पे से कर रहे थे, तो ये सभी जो है थर्ड पार्टी ऐप ये बीबीपीएस के साथ तो रजिस्टर्ड है, इसका पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा था और आगे 30 जून तक होगा भी। लेकिन वो बैंक जिनका बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं है, अगर उसका पेमेंट आप इस तरह के किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आप करते हैं, तो उसमें आपका पेमेंट जो है हो सकता है कि एक्सेप्ट नहीं हो। कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े बैंक है जिनके पास 5 करोड़ का क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस है लेकिन फिर भी बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है। और इन बैंक में बहुत बड़े बड़े बैंक का नाम है जैसे कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। इन बैंक ने भी अपना बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं किया है। टोटल 34 लेंडर में से सिर्फ 8 ऐसे बैंक है जिन्होंने अपना बीबीपीएस एक्टिवेट कर लिया है। और वो कौन कौन से बैंक है? उसमें आता है आपका एसबीआई कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड, फेडरल बैंक, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक। इस तरह के जो बैंक है इनका जो है बीबीपीएस वो एक्टिवेट कर दिया गया है। इनका आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अदरवाइज इनको छोड़ के जो भी बैंक है जिनका भी आपके पास कार्ड है उसका पेमेंट अगर आप करते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप से 1 जुलाई के बाद, और ये भी जान लीजिए कि ये जो नियम है ये 1 जुलाई से लगने वाला है और इसको लेकर के जो भी बैंक है जिनका पहले से बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं है उन्होंने एक 90 डेज का एक्सटेंशन मांगा है कि उनको ये टाइम दिया जाए ताकि वो अपना बीबीपीएस एक्टिवेट करा ले और सभी जो भी उनके कस्टमर हैं वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट कर पाए। 30 जून तक आप ये पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन 30 जून के बाद अगर आपका बैंक जो है वो बीबीपीएस के साथ एक्टिवेट नहीं है तो आप उसको किसी थर्ड पार्टी ऐप से पेमेंट नहीं करें। हो सकता है कि आपका पेमेंट जो है वो होल्ड हो जाए और उसकी पेनल्टी आपको बहुत हैवी लगने वाली है। तो इस चीज का ध्यान रखें। ये जो नियम है 1 जुलाई से लगने वाले हैं। अभी तक आरबीआई का कोई दूसरा जो है वो नोटिस नहीं आया है इसको लेकर के कि क्या वो इसको एक्सटेंशन देने वाले हैं या फिर नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। इसके साथ साथ ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रही है आरबीआई। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी के टाइम में इस डिजिटल एरा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं और इसको लेकर के बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। आरबीआई का जो मेन रीजन है इसको लाने का वो ये है कि एक तो फ्रॉड को रोका जाए और दूसरा बड़ा रीजन ये है कि पूरी तरह से वो सेंट्रलाइज करके हर किसी को प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर पाए। जो भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है वो बीबीपीएस के थ्रू ही वहां पे एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप जिस भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किसी भी थर्ड पार्टी से करते हैं तो उनका जो है बीबीपीएस एक्टिवेट है, लेकिन जो मेन बैंक है जो क्रेडिट कार्ड को इशू कराती है, जो प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर को, उनका एक्टिवेट नहीं है। तो ये ध्यान में रखते हुए अपना जो अगला क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है उसको आपने करना है। इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।